हे खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। तेरे पवित्र मंदिर में जाके कौन बसेगा। हे खुदावन बता, खुदावन बता, वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता, जुबां से किसी की जो निंदा न करता, सदा दोस्त की जो भलाई है करता, वो धन्य है, वो धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वही बसेगा। तेरे पवित्र मंदिर में जाके वही बसेगा। हे खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। तेरे पवित्र मंदिर में जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 5 मार्च 2021 की बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार दें। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से योसेफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इस्राएल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुँचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था।
इसलिए ज्यों ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक कारवां गिलियाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 और 45 से 46 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाख बारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाख बारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे,
किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गुस्सा एवं लड़ाई झगड़ा आदम और हेवा की संतति काइन और हाबिल से शुरू हुई और जब तक संसार की अस्तित्व है तब तक ये बुराइयां मनुष्यों में विद्यमान रहेंगी। काइन ने अपने भाई हाबिल को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसके हृदय में अपने छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। ईर्ष्या का कारण यह था कि ईश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया था। जब ईश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया तो उसके मन में ईश्वर के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना उत्पन्न हुई होगी, लेकिन वह उस अदृश्य ईश्वर को कुछ नहीं कर सकता था। जैसे कि हम जानते हैं कि शैतान जो ईश्वर का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन वह ईश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वह मानव जाति के द्वारा ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कराता है। काइन के हृदय में भी शैतान सवार हो जाता है और अपने ही सगे भाई को मृत्यु की नींद में सुला देता है। तभी से इस दुनिया में हम देखते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गुस्सा एवं लड़ाई झगड़ा जैसी बुराइयां व्याप्त हो गई हैं। कहीं भाई भाई के विरुद्ध में है तो कहीं बाप बेटे के विरुद्ध में, या माँ बेटी के विरुद्ध में, तो कहीं एक परिवार दूसरे परिवार के विरुद्ध में। इस प्रकार हम अपने ही परिवार में, गांव में, समाज में एवं राज्य में अशांति फैली हुई देखते हैं। जब हम आज के पहले पाठ में मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि योसेफ के भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वे यह नहीं पचा सके कि उनके पिता योसेफ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। याकूब अपने बेटे योसेफ से इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वह बुढ़ापे की संतान था। योसेफ अपने भाइयों के हृदय में जो उसके प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना थी उसे अच्छी तरह से जानता था। फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह अपने भाइयों की खोज में जाता है। वह अपने भाइयों की खोज करते समय अनजान प्रदेश में भटकता फिरता है और अंततः वह उन्हें खोज निकालता है। योसेफ का इस प्रकार से अनजान देश में भटकने का वृतांत भविष्य में उनके भाइयों की ओर इंगित करता है। जी हाँ, बाद में उसके भाई लोग अनजान प्रदेश में भटकते फिरते हैं। योसेफ के भाइयों के हृदय में अपने भाई के प्रति इतना ईर्ष्या भरा हुआ था कि वे ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण उसे मार डालने में उतारू हो जाते हैं। योसेफ को मार डालने का जोश इस विश्वास को दर्शाता है कि यदि उसके भाई उस व्यक्ति को मार डालें जिसने स्वप्न देखा है तो वह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ रूबेन और यूदा उसे बचाना चाहते हैं क्योंकि उसका रक्त बिना बदला चुकाए नहीं जाएगा। रूबेन सबसे बड़ा भाई होने के कारण वह छोटे भाइयों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार था और वह यह जानता था कि योसेफ की मृत्यु से उसके पिता का दिल टूट जाएगा। इस प्रकार उस दिन योसेफ को नव जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन उसे दास के रूप में इस्माइलियों द्वारा मिस्र देश ले लिया गया। उन भाइयों का ऐसा दुर्व्यवहार ईश्वर की योजना में बाधा नहीं बनता है,
जिसको वे बाद में महसूस करते हैं। और अंततः सभी घटनाएं योसेफ के पक्ष में होती है। जो दृष्टांत सुना उसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को उपजाऊ एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से भरी दाखबारी प्रदान की। उसने स्वयं को प्रकट किया जिससे वे आने वाले मुक्तिदाता के लिए तैयारी कर सकें, जो स्वर्ग राज्य स्थापित करेगा। इसके लिए ईश्वर ने उनका सहयोग चाहा, लेकिन यहूदी नेताओं ने इसे अस्वीकार किया। ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल गए और दाखबारी का आनंद उठाते रहे। ईश्वर अत्यंत सहनशील हैं, इसलिए उसने लोगों को सही मार्ग पर लेने के लिए समय समय पर नबियों को भेजा। उन यहूदियों ने नबियों के साथ दुर्व्यवहार किया एवं ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से इनकार किया। अंत में ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा। यीशु ने उन्हें प्रेम एवं शांति का संदेश सुनाया। ईश्वर की दयालुता एवं उसकी अच्छाई का वर्णन करते हुए उनके कठोर हृदय को नम्र बनाने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की दया को स्वीकार करने के स्थान पर उन्होंने उसे इनकार किया और यीशु को मार डाला, जो कोने के पत्थर के समान शक्ति, एकता एवं स्थिरता का स्रोत था। उनके विश्वासघात के कारण ईश्वर का राज्य उन यहूदियों को से छीनकर उन लोगों को दिया गया जो फल उत्पन्न करके मालिक को देंगे। यीशु की मृत्यु द्वारा संसार को नया जीवन मिला और सभी देश तथा जातियों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईर्ष्या मनुष्य की वह नकारात्मक गुण है जो कभी सकारात्मक की ओर अपना कदम नहीं बढ़ा सकता और उसकी उपस्थिति में कभी मनुष्य शांति और आनंद से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जी हाँ, ईर्ष्या डाह हमें ईश्वर और मनुष्यों के विरुद्ध जाने को मजबूर कर देती है। जब हम पाप करते हैं, हम ईर्ष्या को अपने पर प्रभावी होने देते हैं। जाने अनजाने हम भी योसेफ के भाइयों की तरह बनते हैं। हम लोग आसामियों और प्रताड़ित करने वालों की तरह हो जाते हैं, जो दाखबारी के मालिक को प्रताड़ित करते हैं। इसी ईर्ष्या और घमंड के कारण यहूदियों ने यीशु को नकारा था। जब हम एक दूसरे के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, हम ईश्वर को अपने राज को हमारे लिए बंद करने को मजबूर करते हैं। ईश्वर ने हम सबों को एक खास मकसद के कारण विभिन्न वरदानों से विभूषित किया है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने सद्गुणों में प्रगति करने का प्रयास करें। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, यदि हम ईश्वर द्वारा नियुक्त आसामी हैं तो हम उनकी आशा और न्याय के कटघरे में आते हैं। ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता के फल उत्पन्न करें। वे चाहते हैं कि हम उनकी क्षमाशीलता, दयालुता और न्याय को दूसरों तक पहुंचाएं। आइए भलाई करने के उन अवसरों का लाभ उठाएं जिनको ईश्वर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में देते हैं। अतः कलीसिया के सदस्य होने के नाते
हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने और प्रार्थना करें कि हम उनकी कृपा से पाप के बंधन से मुक्त हो सकें। आमीन। प्यारे मसीही विश्वासियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।